थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है योग मुद्राज। आज हम जो हमारे मुद्राज होते हैं जिन्हें हम अपने हैंड्स द्वारा लगाते हैं, जो हमारी बॉडी में जो प्रॉब्लम्स होते हैं, विकार्स होते हैं, तो ये क्या करते हैं, उनको दूर कर देते हैं। तो आज हम जो पढ़ेंगे योग मुद्राओं के बारे में पढ़ेंगे, द साइंस ऑफ हैंड गेस्चर। आगे हम चलते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि मुद्रा क्या होती है। मुद्रा को करने से पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि मुद्रा क्या होती है, ये क्या काम करती है, ये कितने प्रकार की होती है, इनके जरिए कौन कौन सी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो मुद्रा होती है वो हमारे संस्कृत वर्ड से लिया गया है। जो मुद्रा का जो वर्ड है वो हमारे संस्कृत शब्द से लिया गया है, जो कि हमारे हाथों के हाव भाव को दर्शाता है। कैसे? एक सिंबल के तौर पे जो हमारे हाथों के हाव भाव को दर्शाता है। ये हमारी बॉडी में जो है खुशी और आनंद की जो ऊर्जा है उसको बढ़ाता है। और अगर हम इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो ये केवल हमारे अच्छी हेल्थ को बढ़ाता है, बल्कि इसके अलावा जो हमारी बॉडी में उत्पन्न जो होते हैं विकार, जो हमारी बॉडी में किसी भी प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं या जो भी प्रॉब्लम्स उत्पन्न होती है जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाती है, ये उसको भी सही करने में हमारी हेल्प करता है। आगे हम पढ़ते हैं। तो जो हमारे हाथ हैं वो हमारे कर्म को डिफाइन करते हैं। जो हमारी फिंगर है वो हमारी क्या होती है, पावर पॉइंट्स होती है। मींस इसमें जो होते हैं पावर, जो हमारी फिंगर्स होती है इनमें पावर पॉइंट्स होते हैं, जो क्या करते हैं हमारी बॉडी में जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी डिसऑर्डर्स है, ये क्या करते हैं इनके जरिए इनको दूर करते हैं। और ये जो है हमारे अंदर जो हमारा व्यक्तिगत बल होता है और जो यूनिवर्सल एनर्जी होती है, ये उसके बीच में एक लिंक का काम भी करती है। तो मुद्रा जो होती है इसको जो हम लगाते हैं तो ये हमारे अच्छे हेल्थ को बढ़ावा देती है। हमारे शरीर में जो भी असंतुलन होता है, इम्बैलेंस की जो स्थिति होती है, ये उसको इम्प्रूव करती है। अब बात करते हैं योगा में। अगर योगा की बात करते हैं तो योगा में जो मुद्रा होती है वो हाथों का हाव भाव होता है, जिसका उपयोग हम प्राणायाम के साथ भी कर सकते हैं। प्राणायाम क्या होता है? एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती है जिसमें हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, जिसके जरिए हम किसी भी बॉडी पार्ट पर अपना ध्यान लगाते हैं। तो जो मुद्रा होती है इनको हम प्राणायाम के साथ किसी भी आसन में बैठकर, मीन्स आपका सुखासन है, पद्मासन है या वज्रासन है, इन्हीं किसी भी आसन में बैठकर के आप इन मुद्राओं का अभ्यास कर सकते हो। अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते हो तो आप चेयर पे बैठ के भी इन मुद्रा का अभ्यास कर सकते हो। तो मुद्रा लगाना बहुत इजी है। आप इन्हें कहीं भी, किसी भी जगह, किसी भी टाइम इन्हें लगा सकते हो। बाकी जो मुद्रा होती है वो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को क्या करती है, स्टिमुलेट करती है। मींस जो हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं उनमें उत्तेजना प्रदान करती है। क्योंकि ये कैसे करती है, जब हम श्वास लेते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर जो हमारी एनर्जी होती है, ये श्वास द्वारा उस एनर्जी के जो फ्लो को है बढ़ा देती है। और जब हमारी बॉडी में एनर्जी का फ्लो बढ़ता है तो क्या होता है, जो हमारा मन है उस मन पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, उस मन को शांति मिलती है। जो मुद्रा होती है, जो मुद्रा होती है वो हमारी बॉडी को ब्रेन से जोड़ने में मदद करती है। हमारे जो दर्द है उसको दूर करती है। हमारी एंडोफिन्स को स्टिमुलेट करती है। एंडोफिन्स जो होता है एक तरीके का हार्मोन्स होता है जो हमारी बॉडी में ब्रेन और हमारे नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, जिसके जरिए जो हमारा मूड है वो या तो सैड होगा या फिर हैप्पी हो जाएगा। तो ये उसको प्रभावित करता है, हमारे मूड को चेंज करता है और हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम जो होता है उसको भी इंक्रीज कर देता है। आगे हम पढ़ते हैं। तो जो योगा में मुद्रा का जो रोल है वो हम इसमें योगा में कर सकते हैं। इसका उपयोग हम मेडिटेशन में भी कर सकते हैं और डांस में भी हम मुद्रा का उपयोग करते हैं। हाथों की पोजीशन की बात करें तो जब हाथों की पोजीशन जब हम बनाते हैं तो ये हमारी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तौर पे जो हमारी ऊर्जा होती है ये उसको क्या करती है, बढ़ा देती है। तो जब हमारी बॉडी में शारीरिक, मानसिक और जो आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ेगी तो हमारा मन कैसा होगा, बिल्कुल शांत होगा, शुद्ध होगा, उसमें शुद्ध वायु का प्रवाह होगा, जिससे आपकी बॉडी में जो भी इम्बैलेंस हो रहे हैं
जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है वो क्या होगी, इनके जरिए दूर हो जाती है। तो आज हम बहुत टाइप की जो मुद्रा है उनके बारे में पढ़ेंगे, जिन्हें अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए बनाया गया है, जिनके अलग अलग प्रकार के बेनिफिट्स होते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपको किस मुद्रा की आवश्यकता है, आपकी बॉडी में किस प्रॉब्लम हो रखी है जिसका आपको उपाय करना है। तो आप इन मुद्रा के जरिए जो है अपनी बॉडी में प्रॉब्लम्स को है दूर कर सकते हो। इसे आप अपने ब्रीथिंग द्वारा भी इंक्रीज कर सकते हो। ब्रीथिंग में जो प्राण होता है, प्राण को वायु का नाम दिया गया है। यदि आपके बॉडी में वायु नहीं होगी तो क्या होगा, आपकी बॉडी बिल्कुल एक तरीके से इम्बैलेंस हो जाएगी। जो हमारी बॉडी में वायु की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो है ऑक्सीजन की मात्रा निर्भर करती है। हमारी बॉडी जो है ऑक्सीजन द्वारा ही हमारी बॉडी जो है वो चलती रहती है। इसलिए जो है हमारी बॉडी में वायु का जो शुद्ध वायु का आदान प्रदान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आगे हम बात करते हैं जो मुद्रा होती है क्या होती है, ये तो हमने पढ़ लिया। अब मुद्रा को लगाने के लिए, मुद्रा जब हम हैंड से लगाते हैं तो हैंड्स की फिंगर के नेम, इनमें कौन सा एलिमेंट्स पाया जाता है, इसके बारे में भी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आगे हम चलते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है फिंगर नेम एंड एलिमेंट। आज हम मुद्रा लगाने से पहले सबसे पहले हम फिंगर्स के नाम पढ़ेंगे और इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं इनको हम देखेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स क्या होते हैं? हमारी जो बॉडी होती है वो पंच तत्वों से मिलकर बनी होती है, ये तो आपको पता होगा। यदि इन पंच तत्वों में किसी प्रकार की कमी होती है या अधिकता होती है तो इसके जरिए क्या होता है, आपकी बॉडी में असंतुलन की जो है स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मीन्स आपकी बॉडी में विभिन्न विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जो क्या करते हैं, आपकी बॉडी में विभिन्न प्रकार की प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं। तो जो एलिमेंट्स होते हैं, इन मुद्राओं द्वारा इन एलिमेंट्स को हम संतुलित करते हैं, ताकि जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में जो प्रॉब्लम्स है, इसको हम अच्छे से दूर कर सकें। तो हमारी जो बॉडी होती है वो 5 एलिमेंट से मिलकर बनी होती है, एयर, वाटर, अर्थ, स्पेस और फायर। कौन से एलिमेंट्स होते हैं 5? हवा, पानी, पृथ्वी, आकाश और अग्नि। इन पांचों तत्वों से मिलके जो है हमारी बॉडी बनी होती है। इन पांचों तत्वों का हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये हमारी बॉडी में लिमिटेड मात्रा में जो है उपस्थित होती है। तो हम बात करते हैं हमारी फिंगर्स की। हमारी फिंगर्स को हम किस नाम से जानते हैं? स्टार्ट करते हैं हम थंब से। हमारा अंगूठा जो होता है, इसे हम इंग्लिश में थंब बोलते हैं, हिंदी में अंगूठा बोलते हैं, या फिर इसको अंगुष्ठ भी बोलते हैं। अंगूठे से स्टार्ट करते हैं, देन जो अंगूठे के बाद अगली फिंगर आती है उसे हम इंडेक्स फिंगर बोलते हैं, इसे हम तर्जनी उंगली भी कहते हैं। देन तर्जनी के पास जो उंगली होती है उसे मिडिल फिंगर या मध्यमा उंगली कहते हैं। मध्यमा के पास जो आपकी नेक्स्ट फिंगर होती है उसे रिंग फिंगर या अनामिका उंगली बोलते हैं। इसी फिंगर में हम रिंग पहनते हैं, इसलिए इसको रिंग फिंगर के नाम से भी जाना जाता है। देन जो लास्ट फिंगर है आपकी, सबसे लिटिल फिंगर होती है, इसको कनिष्ठा उंगली, लिटिल फिंगर या पिंकी फिंगर भी कहा जाता है। तो मुद्रा लगाने से पहले आपको फिंगर्स के नाम आना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुद्रा में इन फिंगर्स का बहुत बड़ा रोल है। इन फिंगर्स के जरिए ही आप अपनी मुद्रा को लगा सकते हो। अब बात करते हैं कि इन फिंगर्स में कौन कौन से जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अंगूठे से ही स्टार्ट करते हैं। तो जो अंगूठा होता है इसमें हमारा जो है अग्नि तत्व पाया जाता है। जो अंगूठा है ये हमारा अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। देन उसके बाद जो हमारी इंडेक्स फिंगर है, तर्जनी उंगली है, ये हमारे वायु तत्व को रिप्रेजेंट करती है। देन उसके बाद जो नेक्स्ट फिंगर है, मिडिल फिंगर, ये हमारे आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करती है। जो नेक्स्ट फिंगर है, रिंग फिंगर, वो आपके पृथ्वी तत्वों को रिप्रेजेंट करती है। जो छोटी फिंगर है, लिटिल फिंगर है, ये आपके जल तत्व को रिप्रेजेंट करती है। इसलिए मुद्रा को लगाने से पहले आपको फिंगर के नाम और इनमें उपस्थित एलिमेंट्स को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके जरिए ही आप अपने अंदर उपस्थित प्रॉब्लम्स, जो समस्याएं हैं, इनको आप दूर कर सकते हो। आगे हम चलते हैं। जब मुद्रा लगाते हैं तो मुद्रा को हम कौन कौन से आसन में लगा सकते हैं, इसे जानना भी बहुत जरूरी है। कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि हाँ अभी हम जो मुद्रा होती है हम इन्हें किस आसन में लगाना होता है। जो 3 आसन होते हैं ये मेन आसन होते हैं। इन तीनों आसन में आप अपनी मुद्रा का अभ्यास कर सकते हो।
जो पहला आसन है वो सुखासन है, दूसरा है पद्मासन या कमल आसन, इसे हम कमलासन भी बोलते हैं। थर्ड आसन जो है वज्रासन। इन तीनों आसन के अंदर आप अपनी मुद्रा का अभ्यास कर सकते हो। यदि आप इन तीनों आसन को लगाने में असमर्थ हो तो आप इनका अभ्यास चेयर पे बैठ के भी कर सकते हो। कई लोग जो होते हैं जिन्हें नीचे बैठना मना होता है, तो वो इन मुद्राओं का अभ्यास चेयर पे बैठ के भी लगा सकते हैं। जो मुद्रा होती है उन्हें लगाना बहुत आसान होता है, इसलिए इन मुद्राओं में ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप इनके लिए कोई विशेष आसन ही लगाएं। आप इन तीनों आसन के अलावा चेयर पे बैठ के भी इनका अभ्यास कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सुखासन की। जो सुखासन होता है ये सबसे इजी पोज होता है। इसमें जो है हम अपने जो लेग्स को क्रॉस करके आसन पे बैठते हैं, जो हमारे हठ योग में भी हम इसका यूज करते हैं और इसका यूज हम मेडिटेशन में भी करते हैं। जब हम किसी भी चीज पे ध्यान लगाते हैं, अपने अंतर मन पे ध्यान लगाते हैं, तो उसे मेडिटेशन बोलते हैं। मेडिटेशन में क्या होता है, किसी भी एक अपने आप अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं। आप अपने मेडिटेशन, अपने दिमाग को शांत करने के लिए मेडिटेशन का यूज करते हैं। तो सुखासन जो होता है वो बहुत इजी पोज होता है, जिसमें आप सभी अपने घर में इजी आराम से बैठते हैं, तो वो सुखासन होता है। पद्मासन जो होता है वो लोटस पोजीशन होता है, पद्मासन होता है, कमलासन होता है, जिसमें आपकी लेग क्रॉस तो होती है बट वो आपके अपोजिट थाइस पर प्लेस होती है। जैसे आपका राइट लेग है तो राइट लेग आपका लेफ्ट थाइस के ऊपर प्लेस होगा और लेफ्ट लेग है वो आपका राइट थाइस के ऊपर प्लेस होगा। तो ये जो पोजीशन होती है ये कमल के समान दिखाई देती है, इसलिए इसको लोटस पोजीशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं वज्रासन की। तो वज्रासन जो होता है उसे हम थंडरबोल्ट पोज भी कहते हैं, डायमंड पोज भी कहते हैं, जिसमें हम अपने नी के बल बैठते हैं। और ये हमारे मॉडर्न योगा का एक एक्सरसाइज है, जिसे आप कभी भी किसी भी जगह पर बैठ के कर सकते हैं। जो वज्रासन होता है इसकी एक खास बात यह भी है, अगर आपने खाना खाया है तो एक यही आसन है जो हम खाना खाने के बाद में लगा सकते हैं। ये जो आसन है ये हमारे खाना को पचाना, जो हमने खाना खाया है उसको डाइजेस्ट करने में हमारी अच्छे से हेल्प करता है। तो खाने के बाद एक यही आसन है जो हम लगा सकते हैं। हाँ, तो आपने ये जान लिया कि जो मुद्राएं होती है उसमें फिंगर के नाम क्या होते हैं, एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं और किन किन आसन के द्वारा इसको लगा सकते हैं। बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ मुद्रा की, कि मुद्रा कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ पर आज हम 10 प्रकार की मुद्राओं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इनके नाम को पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी मुद्राएं होती है। तो पहली है ज्ञान मुद्रा, जिसे मुद्रा ऑफ नॉलेज भी कहा जाता है। सेकंड है वायु मुद्रा, इसे मुद्रा ऑफ एयर भी कहा जाता है। थर्ड है प्राण मुद्रा, ये मुद्रा ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करती है। जो शून्य मुद्रा है ये मुद्रा ऑफ एम्प्टीनेस को दर्शाती है। अपान मुद्रा जो होती है ये अपने डाइजेशन को दर्शाती है। सूर्य मुद्रा होती है ये मुद्रा ऑफ द सन कहलाती है। वरुण मुद्रा होती है ये मुद्रा ऑफ वाटर कहलाती है। लिंग मुद्रा को हम मुद्रा ऑफ हीट के नाम से भी जानते हैं। जो पृथ्वी मुद्रा होती है इसे हम मुद्रा ऑफ अर्थ के नाम से भी जानते हैं। और जो नमस्कार मुद्रा है इसे हम नमस्ते या नमस्कार मुद्रा के नाम से जानते हैं। तो आज हम इन सभी मुद्राओं के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि ये मुद्रा कैसी होती है, ये क्या काम करती है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और क्या क्या प्रिकॉशंस होते हैं जिसमें इनको नहीं लगाना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं ज्ञान मुद्रा की, जिसे हम मुद्रा ऑफ नॉलेज भी कहते हैं। जो ज्ञान मुद्रा होती है ये क्या होती है, जब इस मुद्रा को लगाते हैं तो ये हमारे रूट चक्र को बढ़ा करके हमारे टेंशन को, डिप्रेशन को क्या करती है, रिड्यूस कर देती है, कम कर देती है। और ये जो पोजीशन होती है ये हमारी आध्यात्मिकता को शांत करती है, उसे संतुलन देती है। और ये हमारी बॉडी के जो एयर एलिमेंट्स होते हैं उसको क्या करती है, स्टिमुलेट करती है, उसे उत्तेजित करती है। जो कि क्या करती है, इंक्रीज इन द मेमोरी पावर, जो हमारी मेमोरी पावर को बढ़ाती है, हमारे नर्वस सिस्टम को ठीक करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है उसका प्रोडक्शन जो है बढ़ाती है। जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है इसमें जो हार्मोन निकलता है वो हार्मोन हमारे नर्वस सिस्टम को और हमारे ब्रेन को क्या करता है, उत्तेजित करता है, जिसके जरिए क्या होता है, जो हमारी मेमोरी पावर है वो अच्छी रहती है, वो कमजोर नहीं होती है। तो जो हमारा ज्ञान मुद्रा है वो इसको बढ़ाने में सहायक होता है। इट इंक्रीज द लेवल ऑफ कंसंट्रेशन, बिल्ड्स मेंटल पावर एंड शार्पनेस द ब्रेन।
इसकी बात करते हैं तो ये हमारा जो कंसंट्रेशन पावर होती है इसको बढ़ाती है, जो हमारी मेंटल पावर होती है इसको बनाती है और हमारे ब्रेन को क्या करती है, शार्प करती है। यदि आप इसका अभ्यास रेगुलरली करते हो तो ये आपके मानसिक और मनोवैज्ञानिक डिसऑर्डर्स जो भी होते हैं, जैसे कि आपको क्रोध आना, आपको स्ट्रेस होना या चिंता जैसी प्रॉब्लम्स होती है, ये इनको भी इम्प्रूव करती है। यदि आपको इस प्रकार की प्रॉब्लम्स है तो आप ज्ञान मुद्रा के जरिए इसको दूर कर सकते हो। ये जो मुद्रा होती है, अब इसे कैसे लगाते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इस मुद्रा को लगाने के लिए आप किसी भी पूर्व आसन में बैठ जाएं या सुखासन, पद्मासन या कमलासन, किसी भी आसन में, वज्रासन में बैठ करके आप जो आपकी इंडेक्स फिंगर है और जो आपका थंब है, इनके दोनों को जो इन दोनों के पोर्स है, आपको इन दोनों को मिलाना है बस, और कुछ नहीं करना है। और बाकी की जो आपकी 3 फिंगर है वो कैसी रहेगी, स्ट्रेट रहेगी। आप इस फोटो में देख रहे हैं, इमेज में देख रहे हैं, जो आपकी इंडेक्स फिंगर है और थंब का जो पॉइंट है, आप केवल इसको मिलाना है। बाकी की जो 3 फिंगर है वो कैसी है, बिल्कुल स्ट्रेट है। तो ये जो बनती है, ये बनती है ज्ञान मुद्रा। अक्सर आप योगा में ज्ञान मुद्रा का अभ्यास किसी भी प्रकार के मेडिटेशन में या प्राणायाम में इसका अभ्यास करते हैं। इसके अब इसे लगाना कब लगाना चाहिए, इसे हमें अर्ली मॉर्निंग में लगाना चाहिए। 35 से 40 मिनट के लिए इसका अभ्यास करना अच्छा होता है। अगर आप इतना लंबा टाइम नहीं लगा सकते एक बार में, तो आप इसको 15 मिनट के रूप में 3 बार भी दिन में लगा सकते हो। तो मुद्रा लगाना बहुत ईजी है। आप इनके जो टाइम है इसको आप इजीली डिवाइड करके आप कभी भी इनका अभ्यास कर सकते हो। बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की, कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं अगर आप इसका ज्यादा इस्तेमाल करते हो या इसकी पोजीशन आप सही नहीं लगाते हो। बात करते हैं तो वात, जो आपकी बॉडी में वात दोष होता है, जो कि एयर एलिमेंट का हिस्सा है, जो आपके एयर एलिमेंट में मौजूद होता है, तो ये मुद्रा क्या करती है, आपके एयर एलिमेंट को बढ़ाती है। तो जिन भी लोगों को वात दोष की प्रॉब्लम है, वायु की प्रॉब्लम है, वो इस ज्ञान मुद्रा का अभ्यास थोड़ा कम ही करें, ज्यादा ना करें। अगर आप इसका अभ्यास ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, जो आपके अंदर वात दोष है ये बढ़ जाएगा और आपकी बॉडी को प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये होती है ज्ञान मुद्रा, इसका अभ्यास करना बहुत इजी है। नेक्स्ट हम चलते हैं वायु मुद्रा, जो कि हमारे एयर को रिप्रेजेंट करती है। This particular mudra reduce the air element of the body, which control the restlessness, nervousness and calms an uneasy mind. जो ये मुद्रा होती है, ये हमारी बॉडी में एयर एलिमेंट क्या करती है, रिड्यूस करती है, जिससे क्या होता है, हमारी जो हमारा एयर एलिमेंट होता है, यदि ये बढ़ जाता है तो हमारी बॉडी में क्या होता है, जो रेस्टलेसनेस होती है, नर्वसनेस हो जाती है, हमें शांति जो होती है, हमारा माइंड जो होता है वो अनईजी हो जाता है। इस प्रकार की जो प्रॉब्लम होती है वो वायु के द्वारा होती है। तो जो ये मुद्रा है, ये आपकी जो वात दोष है इसको कंट्रोल करके आपके अर्थराइटिस, गैस प्रॉब्लम, साइटिका, नी पेन और आपके स्टोमक में बगलिंग होती है, तो ये इसे भी दूर करती है और आपकी मसल्स को रिलैक्स करती है। अगर इससे क्या होता है, जो आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है वो ओवरचार्ज हो जाती है और आपकी जो वॉइस में है वो स्मूथनेस देती है और जो आपकी अदर प्रॉब्लम्स है इसको दूर करती है। तो इस मुद्रा द्वारा आप अपने शरीर में वायु विकार को दूर कर सकते हो। वायु विकार जैसे आपके पेट में गैस बनना, गैस की प्रॉब्लम होती है, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, गैस से आपको आपकी बॉडी में जो पेन हो रहा है, आप उससे अनईजी फील कर रहे हो, आपका माइंड जो है डाइवर्ट हो रखा है, आप बहुत परेशान हो, तो इस मुद्रा के अभ्यास से आप इन प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हो। ये जो मुद्रा होती है ये आपकी बॉडी में हार्मोन्स को चेंज करके आपकी बॉडी एनर्जी को बढ़ाती है, जिसके द्वारा क्या होता है, जैसे आपको उबासी आती है, आपको छींक आती है या आपकी बार बार पलकें झपकती है, तो ये उसको भी दूर करती है। अब बात करें इसे कैसे लगाना चाहिए, तो वही इसमें भी सुखपूर्वक आप किसी भी आसन में बैठ सकते हो। आपकी जो इंडेक्स फिंगर है इसे फोल्ड करना है, फोल्ड करके इसको आपको थंब की रूट में लगाना है और इसको थंब से प्रेस करना है, बस इसमें और कुछ नहीं करना है। इस पोजीशन को आपको कम से कम 45 मिनट तक लगाना है। अगर आप एक साथ नहीं लगा सकते हो तो 10 से 15 मिनट के लिए इसका अभ्यास आप दिन में 3 बार भी कर सकते हो। इसका अभ्यास आप किसी भी जगह किसी भी टाइम पे भी कर सकते हो। बात करें इसके साइड इफेक्ट की, तो जब आप ये मुद्रा लगा रहे होते हो वायु मुद्रा, तो क्या करना होता है, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं उनको, अगर आप अपने साथ में फोन लेके बैठे हो तो क्या करना है, आपको उनको बंद कर देना है।
उनको आपको अपने आप से दूर रखना है, तभी इसका अभ्यास करना है। आपकी जो इंडेक्स फिंगर है उसको ज्यादा बैंड नहीं करना है, वो आपकी जितनी बैंड होती है उतना ही करना है, क्योंकि हो सकता है आपकी फिंगर की जो है प्रॉब्लम्स, आपको इंडेक्स फिंगर की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाए, तो इसलिए वो जितनी बैंड होती है आपको उतना ही बैंड करना है और थंब से ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना है। बस इस मुद्रा में आपको इन चीजों का ध्यान रखना है और इस मुद्रा को इजीली लगाना है। बात करते हैं हम प्राण मुद्रा की, जो मुद्रा ऑफ लाइफ होती है। प्राण का मीन्स आप समझ ही रहे हो, प्राण का मीन्स होता है वायु, हवा, जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाती है, जिससे हमारी बॉडी संचालित होती है। जो प्राण मुद्रा होती है ये हमारी जो जीवन लाइफ है, हमारी जो एनर्जी है उसको बढ़ाती है, उसका प्रतीक है। ये हमारी बॉडी में एनर्जी और हेल्थ को अच्छे से बढ़ाती है। ये हमारी आंखों की जो आई साइट होती है, आंखों की रोशनी है, उसको बढ़ाती है। हमारी बॉडी में जिस प्रकार की जो भी एलिमेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी में डिजीज का कारण बनते हैं, ये उसको कम करती है। और ये जो हमारी बॉडी में विटामिन की कमी होती है उसको भी दूर करती है और थकान को भी दूर करती है। यदि किसी की बॉडी में इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है, जिसकी आई साइट्स वीक है, या फिर जिसको विटामिन की कमी होती है, या जिसको हरदम थकान रहती है, तो इस मुद्रा के अभ्यास द्वारा आप इनको दूर कर सकते हो। इस मुद्रा से एक फायदा और होता है, जब आप किसी प्रकार का उपवास करते हो, व्रत करते हो, तो उस दौरान आपको ये भूख ना लगने में भी आपकी हेल्प करता है और रात को अच्छी नींद प्रदान करता है। यदि आपको रात को अच्छी नींद नहीं आती है तो इस मुद्रा का आप 10-15 मिनट अभ्यास करके कर सकते हो, जिसके जरिए आपको रात को अच्छी नींद प्रदान होगी। और ये आपकी बॉडी में जो है आपके जो हार्मोन्स होते हैं उसको स्टिमुलेट करके आपकी बॉडी में एनर्जी प्रदान करती है, और आपके जो इंटरनल पार्ट, जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, अंग हैं, उनमें मोशन देती है। अब बात करें इसे कैसे लगाना चाहिए, तो आप इस फोटो में देख रहे हैं जो आपकी थंब है, आपका जो थंब है, आपकी रिंग फिंगर है और आपकी लिटिल फिंगर है। इन तीनों फिंगर के जो आपके स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं, आपको सिर्फ इनको टच कराना है। तो इस प्रकार जो है ये प्राण मुद्रा बनती है। कौन कौन सी फिंगर से? आपकी रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर और थंब। इनके पोर को आपको मिलाना है और कुछ नहीं करना है, हल्का सा प्रेशर देना है, बाकी की जो दोनों फिंगर है वो स्ट्रेट रहेगी। इसे भी आप कम से कम 30 मिनट के लिए लगा सकते हो, 30 से 40 मिनट का अभ्यास कर सकते हो। यदि आप एक साथ नहीं कर सकते हो तो वही सेम चीज है, आप इसका जो टाइम है वो एक दिन में 3 बार इसका टाइम जो है बांट सकते हो। अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की। तो जो प्राण मुद्रा होती है इसको आप रिनोरिया में, कोल्ड एंड कफ में, या फिर आपके बैक में किसी भी प्रकार का इश्यू है उसमें आपको इस मुद्रा का अभ्यास नहीं करना चाहिए। यदि आपके नाक में बार बार श्लेष्मा बन रहा है, म्यूकस की प्रॉब्लम हो रही है, मीन्स जैसे रेशा गिरना होता है, आपको कोल्ड है या कफ है, या आपके बैक में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, तो ऐसी स्थिति में आपको इस मुद्रा का अभ्यास नहीं करना है। नेक्स्ट हम चलते हैं शून्य मुद्रा, जो कि हमारे एम्प्टीनेस का प्रतीक होती है। शून्य मुद्रा को हम आकाश शामक मुद्रा के नाम से भी जानते हैं। ये मुद्रा होती है, जो ये मुद्रा एम्प्टीनेस और हेवन का प्रतीक होती है, जो कि हमारी बॉडी में स्पेस एलिमेंट्स को रिड्यूस करती है। संस्कृत में जो शून्य का अर्थ है वो क्या होता है? एम्प्टी मीन्स खाली, और शून्य मीन्स जीरो, जीरो मीन्स शून्य। मुद्रा का जो मतलब है वो क्या है? सील और गेस्चर मीन्स अपने हाथों द्वारा इशारा करना। मीन्स आप अपने हाथों के इशारे से इस मुद्रा को बनाते हो, इशारों द्वारा आप अपने मुद्रा को समझा सकते हो। तो जो शून्य मुद्रा होती है इसे हम गेस्चर ऑफ एम्प्टीनेस के नाम से भी जानते हैं। आगे हम पढ़ते हैं, जो अगर इस मुद्रा का 1 घंटे अभ्यास करें और रेगुलर करें तो ये हमारे कान दर्द में, हमारी आंखों में जो पानी गिरता है, और सुनने में जो प्रॉब्लम्स होती है, हड्डियों में अगर कमजोरी है, और हार्ट डिजीज होती है, या गले में प्रॉब्लम है, तो ये इन प्रॉब्लम्स को दूर करती है। 1 घंटे इसका अभ्यास करना आपको कितनी प्रकार की प्रॉब्लम से छुटकारा दिला सकता है। यदि किसी व्यक्ति को कान में दर्द है, आंखों में पानी आता है, या उसकी सुनने की क्षमता थोड़ी कम है, या उसकी हड्डियां थोड़ी सी कमजोर है, उसको हार्ट डिजीज है या गले की प्रॉब्लम है, तो इस मुद्रा के अभ्यास से आप इन परेशानियों को, प्रॉब्लम्स को है दूर कर सकते हो।
और ये आपके थायराइड डिजीज को भी हील करती है, आपके जो माउथ में मसूड़ों की समस्या है उसको भी ये ठीक करती है। ये आपके हार्ट चक्र को ओपन करके आपकी मेडिटेशन में आपकी सहायता करती है। यदि आपका जो हार्ट चक्र है, चक्र आपने पढ़े होंगे, जो आपके 7 चक्र होते हैं बॉडी में, एक हार्ट चक्र भी होता है। जो हार्ट चक्र आपका जो ओपन होता है तो क्या होता है, जब आप किसी भी चीज में ध्यान लगाते हो तो ध्यान लगाने में क्या होता है, जो आपका मन है वो शांत होना, स्थिर होना बहुत जरूरी है। तो ये जो मुद्रा है ये आपके मन को शांत करके मेडिटेशन में आपकी हेल्प करती है। अब इसे कैसे लगाना चाहिए, आप कंफर्टेबली किसी भी पोजीशन में बैठ करके आपकी जो मिडिल फिंगर है, आप इस फोटो में देखेंगे जो आपकी मिडिल फिंगर है उसको फोल्ड करना है और उसको थंब की रूट में लगाना है और थंब से उसको हल्का सा प्रेस करना है। तो इस प्रकार जो है ये शून्य मुद्रा बनती है। इसका अभ्यास भी आप जो है दिन में 3 बार कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट के लिए दिन में 3 बार कर सकते हैं, या 30 to 40 मिनट्स का अभ्यास एक दिन के अंदर कर सकते हैं। बात करते हैं साइड इफेक्ट की। जो साइड इफेक्ट क्या होते हैं इसके शून्य मुद्रा, अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स है या आप अपनी बहुत लंबी बीमारी से निकले हैं तो आपको इस शून्य मुद्रा का अभ्यास नहीं करना चाहिए। यदि आपको आपकी बॉडी में बहुत वीकनेस फील हो रही है तो भी आपको इस मुद्रा का अभ्यास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मुद्रा जो है वो शून्यता का प्रतीक होती है। आपके बॉडी में हर एक चीज को नील कर देगी, तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी में जो भी वीकनेस आ रही है वो और बढ़ जाएगी। इसलिए इसका आपको बिल्कुल भी अभ्यास ऐसी स्थिति में नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं अपान मुद्रा, जो कि डाइजेशन का प्रतीक होती है। इस मुद्रा को हम प्योरिफिकेशन और क्लींजिंग एनर्जी गेस्चर के रूप में भी जानते हैं। ये हमारी बॉडी में क्या करती है, टॉक्सिन्स को रिमूव करके हमारी बॉडी को प्योर बनाती है, हमारी बॉडी की क्लींजिंग करती है। तो ये जो मुद्रा होती है ये हमें कॉन्स्टिपेशन में, पाइल्स में, डायबिटीज में, किडनीज डिफेक्ट में और डेंटल प्रॉब्लम्स में हमें आराम पहुंचाती है। और ये हमारे पेट और हार्ट डिजीज के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये मुद्रा ऑफ डाइजेशन है। डाइजेशन हमारा पेट में ही होता है। आप पता नहीं कैसा कैसा खाना खाते हो, कभी हम ऑयली खाना खाते हैं, कभी हम बहुत मसाले वाला खाना खाते हैं, कभी हम जंक फूड भी खाते हैं। तो वो जो खाना हमारे पेट में जाता है उसे पचाने के लिए जो है, अगर आपकी पाचन क्रिया बहुत कमजोर है तो आप अपान मुद्रा का अभ्यास कर सकते हो, जिससे आपका जो भी जो पेट से संबंधित प्रॉब्लम है वो क्या होगी, दूर हो जाएगी और आपको जो आपकी टॉक्सिन्स है बॉडी के वो क्या होंगे, रिमूव हो जाएंगे। So we are all aware for the fact that toxins are very harmful to the body. Whenever we eat food, some parts of it remain undigested and it's cause toxin formation. आप टॉक्सिन्स के बारे में जानते होंगे। जब हम कोई खाना खाते हैं तो जो खाना हमारा पच नहीं पाता है, तो जो खाना नहीं पचता है वो क्या करता है, हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स का निर्माण करता है। वो टॉक्सिन्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारी परेशानियों को जन्म देते हैं। इसलिए जो ये अपान मुद्रा है वो इस टॉक्सिन्स को रिमूव करके हमारी बॉडी को प्योरीफाई करती है, डिटॉक्सिफाई करती है और हमारी बॉडी को रिलैक्स प्रदान करती है। बात करते हैं इसे कैसे लगाना चाहिए। तो इस मुद्रा को लगाने के लिए वही सेम, आप किसी भी आसन में बैठ करके आप अपनी मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के जो पॉइंट्स हैं उसे थंब से आपको टच कराना है। जो आपकी मिडिल और रिंग फिंगर की टिप को थंब के टिप से टच कराना है। इस प्रकार ये आपकी मुद्रा बनती है। बाकी की दोनों फिंगर आपकी स्ट्रेट रहेगी। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की प्रॉब्लम है, पाइल्स की प्रॉब्लम है, डायबिटीज की पेशेंट हो आप, कोई किडनी में प्रॉब्लम है या डेंटल प्रॉब्लम है, तो आपको इसका नियमित अभ्यास करने से आपको आराम मिलेगा। इसका अभ्यास भी कम से कम 30 से 40 मिनट के लिए करना चाहिए। अगर आप इकट्ठे नहीं कर सकते हो तो 10 से 15 मिनट के लिए दिन में 3 बार कर सकते हैं। बात करते हैं साइड इफेक्ट की। तो जो अपान मुद्रा होती है ये हमें क्या करती है, हमें नीचे की ओर बल देती है। जो अपान मुद्रा होती है इसका जो मेन फंक्शन है ये नीचे की ओर बल देना। मीन्स जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है, जो जिनकी प्रेगनेंसी 8 मंथ तक होती है, तो उनको 8 मंथ तक इस जो मुद्रा का अभ्यास नहीं करना चाहिए, जो कि क्या कर सकता है, ये मिसकैरेज का कारण बन सकता है। इसलिए जो भी प्रेग्नेंट वुमेन होते हैं उनको 8 महीने तक इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। 9th मंथ में वो इस मुद्रा को लगा सकती हैं, जिससे उनके चाइल्ड बर्थ को इजी और स्मूथ बनाया
जा सकता है, बट इससे पहले उन्हें इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। आगे हम चलते हैं सूर्य मुद्रा की, जो मुद्रा ऑफ द सन, जो सन को दर्शाती है, इसे हम अग्नि मुद्रा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो सूर्य होता है उसमें बहुत गर्मी होती है, वो आग का गोला होता है, इसलिए इसे हम अग्नि मुद्रा के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो मुद्रा होती है ये हमारे वेट और ओबेसिटी को कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करती है। यदि आपका वेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, आप मोटापे की शिकार हो, तो ये जो मुद्रा होती है आपके वेट को और मोटापे को क्या करती है, कम कर देती है, घटा देती है। इस मुद्रा का जो इस मुद्रा को जो करती रिप्रेजेंट, वो आपकी रिंग फिंगर होती है, जो कि आपका सन और यूरेनस से जुड़ी हुई होती है। जो सन होता है वो आपके हीट, हेल्थ और एनर्जी का प्रतीक होता है, और जो आपका यूरेनस होता है ये आपका इंस्टीट्यूशन, चेंजेस एंड सेक्सुअलिटी का सिंबल होता है। ये आपकी बॉडी में पांचों तत्व, जो आपके फायर एलिमेंट्स हैं, पांचों तत्वों में जो आपका फायर एलिमेंट्स है उसको बढ़ाता है और आपके टेम्परेचर को मेंटेन रखने में आपकी मदद करता है। आपका जो बॉडी टेम्परेचर है इसको मेंटेन रखता है। आपकी जो आई साइट्स है, आंखों की रोशनी है, उसको भी ये बढ़ाता है। तो सूर्य मुद्रा है ये आपकी और अदर प्रॉब्लम, जैसे कि आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, शिवरिंग है, कोल्ड है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स है, या फिर कोल्डनेस है, तो ये, और आपकी बॉडी में किसी भी प्रकार की ठंडक, जैसे आपकी जो हाथ और तलवे आपके ठंडे रहते हैं हरदम, तो ये ऐसी प्रॉब्लम्स को भी क्या करती है, दूर कर देती है। यदि आपकी बॉडी में आंखों की रोशनी जो है कमजोर है, या आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, या आपको शिवरिंग की प्रॉब्लम है, कोल्ड की प्रॉब्लम है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, या फिर आपके किसी भी बॉडी पार्ट जो है ठंडक रहते हैं, तो इस मुद्रा के अभ्यास से आप इस प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसे कैसे लगाना चाहिए। तो इस इमेज में आप देखेंगे जो आपकी रिंग फिंगर है, जो रिंग फिंगर है इसमें आपका जो है ये फिंगर आपकी सूर्य तत्व को बताती है। इस फिंगर को आपको फोल्ड करके थंब की रूट में लगाना है और थंब से हल्का सा प्रेस करना है। किसी भी आसन में बैठ करके आपको रिंग फिंगर को फोल्ड करके थंब की रूट में लगाना है और इसे हल्का सा प्रेस करना है और 30 मिनट तक इसका अभ्यास करना है। जल्दी सुबह आपको 30 मिनट तक इसका अभ्यास करना है। यदि आप एक बार नहीं कर सकते हो तो 15-15 मिनट की या 10-10 मिनट्स की ड्यूरेशन में आप 3 से 2 बार इसका अभ्यास कर सकते हो। आगे चलते हैं इसके साइड इफेक्ट पे। जो सूर्य मुद्रा होती है इसे आप फीवर के दौरान नहीं लगाओगे, क्योंकि फीवर में आपकी बॉडी पहले से ही बहुत हीट होती है। यदि आप इसका फीवर के दौरान अभ्यास करोगे तो वो और हीट बनेगी, जिससे आपकी बॉडी में हो सकता है बेहोशी भी आ जाए और आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। और इस मुद्रा को आपको समर में अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जो समर्स होती है इनमें गर्मी बहुत होती है। इस दौरान यदि आप इस मुद्रा का अभ्यास करोगे तो क्या होगा, आपकी बॉडी में बाहर पहले ही हीट है, आप और इस मुद्रा लगाकर अपनी बॉडी में हीट को बढ़ा दोगे तो क्या होगा, ये आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। ये मुद्रा जो है आपके वेट लॉस को कम करने में आपकी मदद करता है, लेकिन जो पहले से ही अंडर वेट है, मीन्स जिनका वजन पहले से ही बहुत कम है, जिनका फैट बहुत कम है, वो इस मुद्रा को लगाने से बचिए, क्योंकि ये मुद्रा जो है आपके फैट को तोड़कर आपके वेट को जो है लॉस करती है, कम करती है। इसलिए जिनका वेट बहुत कम है उनको इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। आगे चलते हैं वरुण मुद्रा, जो हमारा वाटर का प्रतीक है। द वाटर एलिमेंट कैन बी बैलेंस्ड विद वरुण मुद्रा। जो हमारा वाटर एलिमेंट है ये वरुण मुद्रा द्वारा बैलेंस किया जाता है। इसे हम जलवर्धक मुद्रा के नाम से भी जानते हैं। जलवर्धक मीन्स जल को बढ़ाना। संस्कृत में जल का मीन्स है वाटर और वर्धक का मीन्स है इनहेंस, मीन्स बढ़ाना, अपनी बॉडी में जल की मात्रा को बढ़ाना। जो वाटर एलिमेंट होता है ये हमारी बॉडी को ठंडक का एहसास कराता है, हमारी बॉडी में जो है ठंडक देता है। इस मुद्रा द्वारा हमारी जो स्किन होती है उसकी ड्राइनेस को कम करके हम इसे लचकदार, चमकदार और इसे सॉफ्ट हम बना सकते हैं। ये तो आपने अच्छे से पढ़ा होगा। हमारी स्किन को हेल्दी रखने के लिए आपको सबसे ज्यादा पानी पीना चाहिए। पानी पीने से क्या होगा, आपकी बॉडी में शाइन बनी रहेगी। वो शाइन कैसे बनी रहेगी, जब आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स बनते हैं तो वो पानी के जरिए क्या होता है, टॉक्सिन्स जो है आपके यूरिन या जो एक्सक्रीटरी ग्लैंड द्वारा है इसे रिमूव कर दिए जाते हैं।
तो जो वरुण मुद्रा है ये हमारी बॉडी में जल तत्व को बढ़ाती है। जिनकी बॉडी में बहुत ज्यादा मात्रा में ड्राइनेस रहती है, जिनकी स्किन ड्राई रहती है, उन्हें इस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। ये मुद्रा हमारी बहुत सारी स्किन डिजीज को खत्म करने में हमारी हेल्प करती है। ये मुद्रा मेंटल क्लैरिटी के नाम से भी जानी जाती है। ये जो मुद्रा होती है हमारे बॉडी में वाटर एलिमेंट्स को बैलेंस करके हमें जो है हमारी बॉडी को बिल्कुल फ्लूइड कम्युनिकेशन देती है, एक तरीके का जल प्रवाह देती है हमारी बॉडी को, जो है पूरा जो है मॉइस्चर देती है एक तरीके का। तो इस मुद्रा को लगाने के लिए अगर जिनकी बॉडी में ड्राइनेस रहती है, जिनकी स्किन बहुत ड्राई रहती है, उनको इस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। अब बात करें इसे कैसे लगाना चाहिए। इस मुद्रा को लगाने के लिए आपकी जो लिटिल फिंगर है, आप ये देख रहे हैं डायग्राम इस फोटो में देख रहे हैं, जो आपकी लिटिल फिंगर है इसके टिप को थंब के टिप से लगाना है, तो बाकी की जो तीनों फिंगर है ये स्ट्रेट रहेगी। इस प्रकार आप इस मुद्रा को लगा सकते हैं। इस मुद्रा को लगाने के बाद जो आपके अंदर वाटर की कमी है या वाटर की जो भी इम्बैलेंस है, ये इसको क्या करेगी, ठीक कर देगी। इसका अभ्यास आप 35 मिनट के लिए कर सकते हो और 10 से 12 मिनट के लिए दिन में 3 बार भी इसका अभ्यास आप कर सकते हो। यदि आप इसका अभ्यास सुखासन में करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट देगा। बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की। तो जिन व्यक्ति को बलगम की प्रॉब्लम है, कफ कोल्ड की प्रॉब्लम है, तो वो इस मुद्रा का अभ्यास ना करें। और जो वरुण मुद्रा होती है वो आपकी बॉडी में वाटर लेवल को बढ़ाती है, तो इसलिए जिनको वाटर से संबंधित प्रॉब्लम जो होती है, सूजन है, ब्लॉटिंग है, पफनेस होती है, ऐसे लोगों को जो ये प्रॉब्लम होती है, इस दौरान आपको इस मुद्रा का अभ्यास नहीं करना होता है। जो लोग कफ कोल्ड से संबंधित परेशानी से गुजर रहे हैं, उनको भी इस मुद्रा को अवॉइड करना चाहिए। तो ये है वरुण मुद्रा, जो कि हमारे वाटर एलिमेंट्स को हमारी बॉडी में बढ़ाती है और हमारी बॉडी, हमारी जो स्किन है उसको बहुत शाइनी और सॉफ्टनेस प्रदान करती है। आगे हम बात करते हैं लिंग मुद्रा की। तो जो लिंग मुद्रा होती है, ये लिंग मुद्रा हमारी बॉडी में हीट को बढ़ाती है। इसे मुद्रा ऑफ हीट भी कहा जाता है। लिंग मुद्रा जो होती है ये हमारी जो फिंगर्स होती है इनको इंटरलॉक करके बनती है। आप इस फोटो में देख रहे होंगे जो आपकी फिंगर्स है इनको एक दूसरे के साथ जो है इंटरलॉक किया गया है। जो आपका थंब है वो स्ट्रेट पोजीशन में है, जो कि जो आपका थंब है इस फोटो में वो आपके फायर एलिमेंट को दर्शाता है। जो फायर एलिमेंट होता है वो कैसा होता है, गर्म होता है, इस कारण आपकी बॉडी में जो है हीट उत्पन्न होती है। इस मुद्रा द्वारा आप अपनी बॉडी में हीट को बढ़ा सकते हो, जो कि आपकी बॉडी में स्वेटिंग को भी बढ़ाता है। स्वेटिंग को ये सर्दियों में भी आपकी बॉडी में अगर स्वेटिंग की प्रॉब्लम नहीं है, स्वेटिंग बहुत कम मात्रा में आता है, तो इस मुद्रा द्वारा आप अपनी बॉडी में स्वेटिंग को बढ़ा करके अपनी बॉडी को कूल बना सकते हो। ये मुद्रा लगाने से विंटर्स में भी आपको स्वेटिंग हो सकती है। तो ये जो मुद्रा होती है ये आपके कोल्ड, अस्थमा, कफ, साइनस या ड्राइड बलगम या फिर जो आपके वेट लॉस जैसी प्रॉब्लम्स है या सांस लेने में दिक्कत होती है या आपका डाइजेशन कमजोर है या आपको रनिंग नोज की प्रॉब्लम है, तो इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए इस मुद्रा का अभ्यास किया जाता है। क्योंकि ये जो मुद्रा है हमारी बॉडी में हीट को बढ़ाती है। जब हीट बढ़ेगी तो आपकी बॉडी में कोल्ड है, अस्थमा है, कफ है, साइनस है, सूखी खांसी है, सूखा बलगम है या सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो ये प्रॉब्लम हमें क्यों आती है? ये प्रॉब्लम हमें हमारी बॉडी जब ठंडी रहती है तो आती है, या हम ठंड में रहते हैं तो ये प्रॉब्लम आती है। जब बॉडी में हीट मिलती है तो क्या होता है, ये प्रॉब्लम क्या है, दूर हो जाती है। तो इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हमें लिंग मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। बात करें इसे कैसे करना चाहिए, इसे हम किसी भी पूर्वासन में बैठ करके आपकी जो दोनों हाथों की फिंगर है उन्हें एक दूसरे के साथ क्लैप्स करना चाहिए या उन्हें इंटरलॉक करना चाहिए और आपके राइट थंब को क्या करना है, सीधा खड़ा करना है और आपकी फिंगर्स में हल्का सा प्रेशर होना चाहिए। इसका अभ्यास आप 20 से 30 मिनट के लिए प्रतिदिन कर सकते हो। बात करें इसके साइड इफेक्ट की, तो जो लिंग मुद्रा होती है इसकी अगर ओवर प्रैक्टिस कर ली जाए तो ये आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन का कारण बन सकती है। क्योंकि ये मुद्रा जो होती है आपकी बॉडी में हीट को बढ़ाती है। हीट बढ़ने से क्या होगा, आपकी बॉडी में जो पानी है वो धीरे धीरे ड्राई होगा, जिससे आपकी बॉडी क्या होगी, डिहाइड्रेट हो जाएगी। गर्मियों में अगर आप इसका अभ्यास करते हो तो जब आप इसका अभ्यास करते हो तो जो हीट के कारण क्या होता है, बॉडी में स्वेटिंग
तो स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग के जरिए जो आपका पानी होता है वो बाहर निकलता है बॉडी का, और आपको हैवी स्वेटिंग का सामना करना पड़ सकता है, और आपको जिसके द्वारा बेहोशी भी आ सकती है। तो इसलिए इसका अभ्यास उचित मात्रा में ही करना चाहिए। जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है उनको इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है उसे भी इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। As the fire element is already dominant in पित्त दोष, so if you have पित्त दोष, it can increase your पित्त प्रकृति। यदि जो फायर एलिमेंट होता है इसमें पहले से ही पित्त दोष जो होता है, पित्त एलिमेंट जो होता है वो पाया जाता है, यदि आप पहले से ही पित्त दोष से गुजर रहे हैं तो आप इसका अभ्यास ना करें, क्योंकि हीटिंग द्वारा जो है आपकी पित्त प्रकृति बढ़ सकती है, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती है। तो ये थी आपकी लिंग मुद्रा। आगे हम चलते हैं पृथ्वी मुद्रा, जो कि मुद्रा ऑफ अर्थ को बताती है। The ring finger represent the earth elements. Earth is called Prithvi. This mudra increase the Prithvi element within the body. At the same time, it decrease the Agni elements within the body. जो हमारी रिंग फिंगर होती है ये हमारी अर्थ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करती है। हम अर्थ को पृथ्वी के नाम से भी जानते हैं, और ये जो मुद्रा होती है हमारे पृथ्वी एलिमेंट्स को हमारी बॉडी में बढ़ाती है। और इसी सेम टाइम में ये जो मुद्रा है हमारी अग्नि एलिमेंट्स को क्या करती है, कम कर देती है, डिक्रीज कर देती है। तो ये जो मुद्रा है इसे हम अग्निशामक मुद्रा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये जो हमारी मुद्रा है इसे, ये मुद्रा जो होती है ये हमारी अग्नि एलिमेंट्स को भी, जो हमारी अग्नि एलिमेंट्स है इसे भी क्या करती है, कम कर देती है या खत्म कर देती है, इसलिए इसे अग्निशामक मुद्रा कहते हैं। जो पृथ्वी मुद्रा होती है ये हमारी बॉडी में हीलिंग प्रॉपर्टी को बढ़ाती है और आध्यात्मिकता को जो है ये प्रमोट करती है। हमारी बॉडी में हीलिंग बढ़ेगी तो क्या होगा, हमारा जो बॉडी है वो शांत होगा, मन शांत होगा, जिससे हमारी आध्यात्मिक जो है स्थिति वो है बढ़ेगी, उसमें बैलेंस होता है। जो अर्थ एलिमेंट्स होता है वो उसमें जो वाइटल कंपोनेंट होता है जो कि हड्डियों में कार्टिलेज, आपकी स्किन, हेयर, नेल, मसल्स, टेंडन्स, इंटरनल ऑर्गन इत्यादि में पाया जाता है। ये जो है हमारी टिश्यूज का जो है निर्माण करता है। जो अर्थ एलिमेंट होता है ये हमारी हड्डियों में, कार्टिलेज में, स्किन में, हेयर में, नेल में, मसल्स में, टेंडन्स में और आपके इंटरनल ऑर्गन में पाया जाता है, जो कि हमारे टिश्यूज का निर्माण करता है, उनकी वृद्धि करता है। और जो ये अर्थ एलिमेंट्स होता है ये हमारे नाक से भी जुड़ा होता है। यदि तो इसका उपयोग जो है हम नेजल डिसऑर्डर में भी करते हैं। जिनको नाक से संबंधित परेशानियां हैं, जिनको म्यूकस की प्रॉब्लम है, जिनको रनिंग नोज की प्रॉब्लम है, वो इसका अभ्यास करें तो इस प्रॉब्लम से उनको छुटकारा मिल सकता है। आगे हम बात करते हैं तो जो पृथ्वी मुद्रा होती है ये आपके फायर जो रिड्यूस फायर एंड डिसऑर्डर ऑफ अग्नि एक्सेस लाइक फीवर, इन्फ्लेमेशन। मींस जो पृथ्वी मुद्रा होती है अग्निशामक मुद्रा होती है, ये आपकी बॉडी से फायर और इससे संबंधित जो भी डिसऑर्डर होते हैं जैसे कि फीवर है या इन्फ्लेमेशन है, इसको क्या करती है, ये दूर कर देती है। पृथ्वी मुद्रा जो होती है ये जिनको अल्सर की प्रॉब्लम है, अल्सर क्यों होते हैं, छाले क्यों होते हैं, अगर आपकी पेट में बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, एसिड बन रहा है बहुत ज्यादा, तो ये आपके अल्सर का कारण बनते हैं। तो ये जो मुद्रा होती है ये आपके अल्सर को भी रिमूव करती है, इसलिए आप इस मुद्रा द्वारा अपने अल्सर की प्रॉब्लम को भी ठीक कर सकते हो। जो आपकी फेस की स्किन है आप इस मुद्रा द्वारा क्लीन और शाइनी बना सकते हो। अब इसे कैसे किया जाता है तो आप इस फोटो में देखेंगे आपकी जो रिंग फिंगर है इसका जो है, रिंग फिंगर का जो पॉइंट है और थंब का जो पॉइंट है आपको इन दोनों को मिलाना है, बाकी की फिंगर जो है आपकी स्ट्रेट रहेगी। तो इस प्रकार ये आपकी पोजीशन बनती है। आप किसी भी आसन में बैठ करके इस प्रकार ये मुद्रा बना करके आप अपने शरीर में इससे संबंधित जो भी डिसऑर्डर है आप इनको रिमूव या दूर कर सकते हो। इसका अभ्यास आप 35 मिनट के लिए प्रतिदिन कर सकते हो। 10 से 12 मिनट के लिए आप एक दिन में 3 बार भी इसका अभ्यास कर सकते हो। आपके आसपास यदि कोई भी लोग जो इन प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, जो चाहते हैं इनको दूर होना, जो चाहते हैं कि बिना मेडिसिन के हमें इन प्रॉब्लम से आराम हो जाए, तो आप इनका अभ्यास उनको भी करा सकते हो, आप इनके बारे में उनको बता सकते हो, जिससे उनको भी इन प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाए। बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की। तो जो स्टूडेंट, जो भी व्यक्ति कफ दोष से पीड़ित है, जिनको कफ की प्रवृत्ति है, वो इस मुद्रा का अभ्यास ना करें।
जो कफ दोष होता है वो आपकी बॉडी में म्यूकस को, हाई बॉडी वेट और बॉडी स्ट्रेंथ के जो चीजें होती है इनको दर्शाता है। ये आपके म्यूकस को, हाई बॉडी वेट को और बॉडी स्ट्रेंथ को ये दर्शाता है। इसलिए जिनको कफ दोष की प्रॉब्लम है वो इस मुद्रा का अभ्यास ना करें। आगे हम चलते हैं। जो हमारी लास्ट मुद्रा है ये है नमस्कार मुद्रा। नमस्कार मुद्रा का नाम तो आप नमस्कार समझ रहे हैं, मतलब हम किसी भी हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको नमस्कार पोजीशन में जब हम बनाते हैं मुद्रा, तो वो ये मुद्रा क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम उनका जो है आदर करते हैं। तो इस मुद्रा द्वारा हम उनके सामने अपने आदर को, उनके आदर को दर्शाते हैं। अंजलि मुद्रा इज ए हैंड गेस्चर दैट कैन बी प्रैक्टिस एज पार्ट ऑफ मेडिटेशन और आसन प्रैक्टिस। नमस्कार मुद्रा जो होती है इसे अंजलि मुद्रा के नाम से भी जानते हैं। ये हाथों का ऐसा इशारा है जिसका यूज हम मेडिटेशन और अन्य आसन के दौरान, प्रैक्टिस के दौरान करते हैं। तो जो नमस्कार वर्ड है ये संस्कृत के रूट वर्ड नमः से लिया गया है, जिसका मीन्स क्या है? ऑबिसेंस या सैल्यूटेशन, मीन्स जिसका मीन्स है आदर करना या किसी भी व्यक्ति को सैल्यूट करना। आप अपने भगवान को या आपसे जो भी बड़े हैं उनको आप सैल्यूट करके उनका आदर कर रहे हो, तो ये इसका मतलब होता है। It is believed to be started in India as a gesture to respect elders, salute gods, goddess, rishis and so on. भारत में ये माना जाता है कि इस मुद्रा द्वारा आप अपने बड़ों को, अपने भगवान को, देवी देवताओं को, अपने ऋषि मुनियों की, गुरुओं की आप जो है इस मुद्रा को बना करके आप उनका जो है आदर करते हो। There are different kind of mudras that heal different parts of our body. ये जो मुद्रा होती है हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को हील करने में हमारी हेल्प करती है। जो नमस्कार मुद्रा होती है ये हमारे स्ट्रेस को रिड्यूस करके हमारी एंजाइटी, चिंता को डिक्रीज करती है, हमारे मन को शांति देती है, हमारी रिस्ट, फिंगर, हैंड्स और आर्म्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करती है और हमारे हार्ट चक्र को ओपन करती है और हमारे ब्रेन को शांत करती है। जब हम नमस्कार मुद्रा करते हैं तो क्या होता है, इससे जो हमारे कलाई भी मुड़ती है, हमारी फिंगर मूवमेंट होता है और हमारे जो हार्ट चक्र है वो ओपन होते हैं, जिसके कारण हमारा जो ब्रेन है वो शांत होता है। अब इसे कैसे करना चाहिए? तो इसे करने के लिए कुछ नहीं होता, आपको अपने दोनों हाथों की जो हथेलियां हैं उनको एक साथ जोड़ना है, उन्हें हल्का सा प्रेस करना है। आपकी जो फिंगर है वो, जो उनके पॉइंट्स है वो ऊपर की ओर रहेंगे और आपका जो थंब है वो चेस्ट से, जो आपकी चेस्ट है उससे टच होना चाहिए। तो इस प्रकार जो है आपकी मुद्रा बनती है। आप ये फोटो में देख रहे हैं, नमस्कार मुद्रा इस प्रकार बनती है। तो आज हम जो है इन सारी मुद्राओं के बारे में पढ़ चुके हैं कि ये मुद्रा क्या होती है, इनका किस प्रकार से रोल होता है, ये कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को है जो दूर करती है और किस स्थिति में इन मुद्रा को नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं कि जो मुद्रा होते हैं इनके भी प्रिकॉशंस होते हैं, उस दौरान हमें इन मुद्रा का उपयोग जो है या मुद्रा को जो नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं वियर कंफर्टेबल क्लॉथ व्हाइल प्रैक्टिसिंग ऑल मुद्रास। जब हम मुद्रा का अभ्यास कर रहे हैं तो हमें कपड़े ऐसे पहनने हैं जो कि कंफर्टेबल हो, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हो, मींस वो ज्यादा लूज ना हो या ज्यादा टाइट ना हो। अनईजी क्लोथ माइट डिस्टर्ब यू इन कंसंट्रेशन। अगर आपके क्लोथ अनईजी होंगे तो वो आपके कंसंट्रेशन में आपको डिस्टरबेंस दे सकते हैं, मींस आप अपने किसी भी एक पार्ट पे आप अपना कंसंट्रेट नहीं कर सकते हो, ध्यान नहीं लगा सकते हो। तो इसलिए आपको जो है कपड़ों का चुनाव बहुत अच्छे से करना है, कपड़े आप कंफर्टेबल होने चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं प्रेफरेंस ऑफ ओपन एंड एरी पैलेस। जब आप मुद्रा का अभ्यास कर रहे हो तो आपको आपका जो भी स्थान है उसका चुनाव बहुत अच्छे से करना है। आपका जो एरिया है वो ओपन होना चाहिए, वो हवादार होना चाहिए। यदि वो ओपन होगा, हवादार होगा, तो आप अपना जो है कंसंट्रेट या अपना जो मेडिटेशन है या जो मुद्रा लगा रहे हो आप वो अच्छे से लगा सकोगे। इफ यू आर वेयरिंग ए वॉच और ब्रेसलेट, रिमूव इट, मेक योरसेल्फ एज लाइट एज पॉसिबल। यदि आप वॉच या ब्रेसलेट पहनते हो तो आपको मुद्रा लगाते वक्त इसे रिमूव करना है। आप ये कोशिश करें कि आप अपने आप को जितना हल्का फील करवा सकते हैं उतना हल्का फील करवाएं। डोंट फोर्स योर फिंगर फॉर एनी एक्शन, टच देम जेंटली एंड लाइटली। आप अपनी फिंगर्स में किसी भी प्रकार का फोर्स ना दें, उन्हें आप जेंटली और लाइटली टच करें। प्रैक्टिस ऑन एम्प्टी स्टमक। यदि आप
आप मुद्रा का अभ्यास कर रहे हैं तो इसका अभ्यास जो है खाली पेट के दौरान करें। अगर सुबह करते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप इसका अभ्यास दिन को या शाम को करते हैं तो इसका अभ्यास करने से पहले कम से कम 3-4 घंटे पहले आप इसका खाना खाएंगे, इसके बाद ही इसका अभ्यास करेंगे। खाना खाने के तुरंत बाद इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। The practice of all mudras by yoga students should be done under the guidance of a yoga teacher and after discussing the alignments and concentrate that needs attention। जो आप जब ये मुद्राओं का अभ्यास कर रहे हो, यदि आप योगा स्टूडेंट्स हो और आप मुद्रास का अभ्यास कर रहे हो तो आप इनका अभ्यास योगा टीचर के गाइडेंस में करेंगे। ये कब करेंगे? जब आप समझ जाए कि ये आप जो मुद्राएं होती है इनमें कौन से एलिमेंट्स होते हैं और ये किस प्रॉब्लम्स के दौरान की जाती है। इसके बाद ही आप इसका अभ्यास करना शुरू करेंगे। अकेले आप बिना जाने समझे इन मुद्राओं का अभ्यास नहीं करेंगे। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपकी बॉडी में और नई प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकती है। चूज गुड एंड क्लीन पैलेस व्हेन यू डूइंग हैंड मुद्रास। जब आप हस्त मुद्राएं लगा रहे हैं, मुद्राओं का अभ्यास कर रहे हैं तो आपको आपका जो प्लेस है, आपका जो स्थान है वो अच्छा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, ताकि जो आप अपनी मुद्राएं हैं वो इजीली और ध्यान पूर्वक लगा सकें और आप अपनी जो बॉडी में जितनी भी प्रॉब्लम्स है आप इसे धीरे धीरे दूर कर सकें। तो ये तो थे हमारे मुद्रास के प्रिकॉशंस। बाकी की मुद्रा हम पढ़ चुके हैं और जो हमारा टॉपिक है मुद्राओं का ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। यदि किसी को भी प्रॉब्लम्स है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरीज है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। मुद्राओं का अभ्यास आपको जो योगा टीचर होते हैं या जो उनके सामने ही करना है, आपको अकेले बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि आसपास की जो आपके लोग हैं, आप जिनको जानते हैं या आप जानते हैं कि उनकी ये बीमारी इस मुद्रा से ठीक हो सकती है, तो आप उनको अच्छे से इस मुद्रा के बारे में बता सकते हो, उनको समझा सकते हो। आप अपने घर में अपने फादर मदर, आपके ब्रदर सिस्टर, इनको भी आप इन मुद्रा द्वारा जो प्रॉब्लम्स है इनकी उसको भी आप इसे रिमूव कर सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चंस क्वेरीज आ रही हैं। वेट लॉस के लिए कौन सी मुद्रा है? तो वेट लॉस के लिए आपकी जो अग्नि तत्व की जो मुद्रा होती है, आपकी अपान मुद्रा है, आपकी जो लिंग मुद्रा है, ये जो है आपके वेट को लॉस करती है, आपके वजन को कम करती है। तो आप इन मुद्रा का अभ्यास कर सकते हो। बिल्कुल इनके जरिए आप बहुत सारी जो बॉडी में प्रॉब्लम्स है इनको रिमूव कर सकते हो, दूर कर सकते हो। आप अपनी बॉडी को बहुत हेल्दी बना सकते हो, शुद्ध बना सकते हो, क्योंकि जो ये मुद्रास होते हैं ये आपकी बॉडी में आपके पंच तत्वों को है जो संतुलित करती हैं। जो पंच तत्व होते हैं आपके एयर, वाटर, आकाश, पृथ्वी, जल, इनको क्या होते हैं, ये संतुलित करते, बैलेंस कर देते हैं, इसलिए इनका अभ्यास किया जाता है। वेट लॉस करने के लिए आप समर में मुद्रा का अभ्यास कर सकते हो, बट इसका जो अभ्यास करना है वो आपको बहुत सोच के करना है, बहुत हिसाब से करना है। ज्यादा मात्रा में इसका अभ्यास समर में नहीं करना है। जो आपका टाइम पीरियड है इसको आप कम कर दीजिए समर में। विंटर में आप इसको बढ़ा भी सकते हो वेट लॉस के लिए, बट समर में अगर वेट लॉस चाहते हो आप करना तो उसका जो टाइम पीरियड है वो आप उसे कम कर सकते हो और इसका अभ्यास आप समर में भी कर सकते हो। ज्ञान मुद्रा दिखा दीजिए, अर्थ मुद्रा। एक्सक्यूज मी मैम। जी सर। मैम हमारे पास थोड़ा लिमिटेड टाइम है, अगला लेक्चर के लिए टीचर वेट कर रहे हैं, तो आप थोड़ा 2 मिनट में खत्म कर दीजिए। ठीक है सर, ठीक है सर, ओके सर। आपकी क्वेरीज आई है ज्ञान मुद्रा की। ज्ञान मुद्रा जो होती है ये हमारी मुद्रा ऑफ नॉलेज होती है। ये हमारे ब्रेन को जो है बढ़ाती है, हमारे ब्रेन की जो पावर्स हैं, नर्वस सिस्टम है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये इनको बढ़ाती है, जिसके द्वारा जो हमारा है मेंटल पावर है वो बढ़ता है, हमारा ब्रेन जो है शार्प होता है। ये वायु मुद्रा है, ये आपकी बॉडी में एलिमेंट्स को जो है रिड्यूस करती है, जिसके कारण जो आपके पेट में जो भी है गैस की प्रॉब्लम है या आपको गैस प्रॉब्लम है या आपके स्टमक में जो भी बगलिंग होती है, आपके घुटनों में दर्द होता है, साइटिका की प्रॉब्लम है, ये इसको क्या है रिमूव करती है। मतलब जो वायु से संबंधित जो भी प्रॉब्लम होती है वो ये मुद्रा रिमूव करती है। प्राण मुद्रा जो होती है
ये आपकी बॉडी में जो है आपकी एनर्जी को बढ़ाती है, और आपके जो प्राण होता है ये एक तरीके से वायु होती है जो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाती है, जिससे आपकी बॉडी अच्छी फील करती है। तो शून्य मुद्रा होती है, ये आकाशात्मक मुद्रा होती है, ये आपकी बॉडी में जो है आपकी जो हार्ट डिजीज है, आपके कान में दर्द होता है, या आपके सुनने की क्षमता में कमी है, आपकी बोन्स कमजोर है, तो ये उसको ठीक करने में आपकी हेल्प करती है। अपान मुद्रा होती है, ये जो मुद्रा होती है आपकी बॉडी में हो रहे टॉक्सिन्स, जो टॉक्सिन्स पैदा हो रहे हैं उसको ये रिमूव करती है, आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है। सूर्य मुद्रा जो होती है, सूर्य मुद्रा जो आपको गर्मी प्रदान करती है, आपके वेट को कम करती है। सूर्य मुद्रा द्वारा आप अपने वेट को कम कर सकते हो, आपका जो मोटापा है उसको घटा सकते हो। जो वरुण मुद्रा होती है ये आपके बॉडी में जल को बढ़ाती है, आप अपने इस मुद्रा द्वारा अपनी स्किन को ग्लोइंग बना सकते हो, आपकी स्किन को सॉफ्ट बना सकते हो। लिंग मुद्रा जो होती है ये भी आपकी बॉडी में हीट को बढ़ाती है, जो लिंग मुद्रा द्वारा आप अपनी बॉडी में हीट को बढ़ा करके आपकी बॉडी में जो भी कफ, कोल्ड, अस्थमा, कफ की जो प्रॉब्लम है आप इसको दूर कर सकते हो। पृथ्वी मुद्रा जो होती है ये मुद्रा ऑफ अर्थ होती है, ये आपके बॉडी में जो अग्निशामक है, जो भी तत्व होते हैं इसको रिमूव करती है। मीन्स जैसे बुखार है या सूजन है, इस तरह की बीमारी जो है वो इसके जरिए हम रिमूव कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। नमस्कार मुद्रा जो होती है, नमस्कार मुद्रा हम अपने से बड़े जो भी देवी देवता हैं, अपने रेस्पेक्ट है, पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स है, इनका सम्मान करने के लिए हम मुद्रा का यूज करते हैं। ये हमारी बॉडी में हीलिंग पावर को बढ़ाती है। तो इस प्रकार ये मुद्रा है, इनकी प्रिकॉशंस आपको बताई हैं। प्रिकॉशंस का बहुत ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आपको कपड़े बहुत कंफर्टेबल पहनने हैं, आपका जो प्लेस है आपका ओपन एरिया होना चाहिए, आपका जो पेट है वो खाली होना चाहिए, और इसका अभ्यास आप अपने योगा टीचर के सामने ही करेंगे, उनसे बिना पूछे आप किसी प्रकार का मुद्रा का अभ्यास नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये जो आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच। आज का जो हमारा टॉपिक है योग मुद्रा, ये हमारा आज यही कंप्लीट होता है।